अरे जब राउर केला से निकलते हैं ना वृंदावन के लिए, तो वृंदावन जाते समय ऐसा चिंतन चले, राधा रमन जी मुझे दिखेंगे, वो अपना हाथ हिलाएंगे, वो चलते फिरते दिखेंगे, थोड़ी आंख मटकाएंगे, वो उनका स्वर मुझे सुनाई देगा, क्या मेरे कानों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देगा? क्या मेरी जिह्वा को उनके उनके अधरामृत युक्त प्रसाद का अनुभव होगा? क्या मेरी त्वचा को कभी श्री ठाकुर जी के हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त होगा? क्या मेरे हृदय को वो कभी अपने हृदय से लगाएंगे? क्या अपने श्री युगल चरणों में मेरे शीश को झुकाने का मुझे अवसर प्रदान करेंगे? मन में ये चिंतन चलता रहे और तब वृंदावन में प्रवेश हो। ये असली वृंदावन, वृंदावन दर्शनार्थी का नियम है कि उसका प्रत्येक रों केवल इसलिए व्याकुल है कि इन सब इंद्रियों को श्री कृष्ण आस्वादन को प्राप्त होंगे। क्षमा कीजिएगा, आप राहुल केला से निकलते हैं और मन में भाव आता है वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, बाहर चाट वाले बैठे होंगे उनसे चाट खाएंगे, मतलब जीव को नहीं कराओगे आप उनका आस्वादन, जीव के लिए कुछ और है। वृंदावन में सुंदर सुंदर पोशाक मिलती है, ठाकुर जी के लिए लेंगे, हम अपने लिए भी लेके, मतलब आप अपने शरीर को किसी अन्य वस्त्र का आस्वादन कराएंगे, ठाकुर जी का नहीं कराएंगे। अरे ब्रजरज में लोट करूं पवित्र या तनकू में, ऐसी भावना। मेरे प्रत्येक रों को श्री कृष्ण प्राप्त हो, केवल नेत्रों को नहीं, मेरी हर इंद्रिय कृष्ण को प्राप्त करे, इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूं। ऐसी व्याकुलता के साथ जब वृंदावन प्रवेश होता है तब असली वृंदावन का दर्शन होता है। आप केवल नेत्रों को दिखाने के लिए जाते हैं, स्वयं को उपस्थिति कराने के लिए वृंदावन जाते हैं तो केवल नेत्रों को दर्शन होता है, लेकिन जब रोम रोम को कृष्ण आस्वादन कराने के लिए जाते हैं तो वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण का अनुभव होता है, वृंदावन के वृक्ष तल वल्लरियों में श्री कृष्ण का अनुभव होता है। वृंदावन भाव सामान्य नहीं है। अरे यहां पर सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे परीक्षित को, 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना के विश्राम कर दी। तब परीक्षित कहता है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे केवल कृष्ण को सुनना है। जब ऐसी तब कहता, हाँ अब तुम ब्रज की लीला सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति मन की उस भाव में आ चुकी है कि तुम ब्रज में जाओ। यहां हम शरीर लेके पहुंच जाते हैं वृंदावन, जहां हमारी इंद्रियों का इच्छा ही नहीं है भगवत दर्शन की।